हाँ, तो आप देखेंगे सब ध्यान से, दो चार्जेस रखे हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी r है, और हम फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि दोनों के बीच में एयर या वैक्यूम है, एयर या वैक्यूम है, तब दोनों चार्जेस के बीच में इतना फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मान लो कि दोनों चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम नहीं है बल्कि कोई मीडियम है, अनदर मीडियम है, वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम है, और जो दूसरा माध्यम है मान लीजिए एप्सिलॉन आर उसका परावैद्युतांक है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तब मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, याद है आपको, किसमें देखा, कूलॉम के नियम में देखा, कहीं कोई दिक्कत, बढ़े आगे, चलिए इसको मैं एफ डैश नाम दे देता हूँ ना, ताकि इससे कुछ अलग दिखने लगे। मैं पूछूंगा एफ कौन सा फोर्स है, तो तुम कहना जब दोनों के बीच में एयर या वैक्यूम था। मैं पूछूंगा एफ डैश कौन सा फोर्स है, तो तुम कहना जब दोनों के बीच में मीडियम था। तो थोड़ा अलग नाम दर्शाने के लिए मैंने एफ डैश दे दिया। आइए सर दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1/2, 1/2 कीजिए, कितना मिलेगा बताइए, एफ बाई एफ डैश, एफ बाई, और डिवाइड करो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ में आया, ये आपने डिवाइड कर दिया। अब बताइए ऊपर नीचे से क्या क्या कटेगा, Q1 Q2 आर स्क्वायर 1/4πε0, ये सब कट जाएगा, और नीचे में एप्सिलॉन आर बचेगा, लेकिन ये एप्सिलॉन और 1/, में अब अपॉन में है, उसके बाद और 1/, में, तो बटे के बटे सीधे ऊपर पलटे, बटे के बटे सीधे ऊपर पलटे, तो एप्सिलॉन और हो जाएगा, एप्सिलॉन आर, और ये एफ बाई एफ डैश, क्लियर है। और यही एप्सिलॉन आर क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। अब वो किसके किसके रेशियो, ये अपॉन मतलब रेशियो समझो, किसके किसके रेशियो के बराबर दिख रहा है, एफ और एफ डैश के बटे के बराबर दिख रहा है एप्सिलॉन आर, है ना। अब मैं डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो सबके सब। मेरे को एप्सिलॉन आर एफ और एफ डैश के बटे यानी अनुपात यानी रेशियो के रूप में नजर आ रहा है, तो मैं इस चीज को सेंटेंस के रूप में कैसे बोलूंगा वो सुनो। सबसे पहले बताओ एफ क्या था और एफ डैश क्या था। एफ दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स था जब वो दोनों एयर में थे। एफ डैश दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स था जब दोनों के बीच में मीडियम था, ठीक है, और दोनों के रेशियो को ही हम एप्सिलॉन आर यहाँ पे डिराइव किए हैं। तो मैं इस चीज को अच्छे से जमा करके बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दोनों आवेशों के बीच, पहले हिंदी में बोलता हूँ फिर इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात में लगने वाला बल और उन्हीं दोनों आवेशों के बीच माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल के अनुपात को हम लोग बोलते हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक। आप भी समझ गए होंगे, ठीक है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, ठीक है, यानी दो चार्जेस के बीच में एयर में जो फोर्स लग रहा है वो, और उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम रहने पर जो फोर्स लग रहा है वो, दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज एफ, एफ क्या था, दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जब दोनों के बीच में एयर थी। एफ डैश क्या है, दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जब दोनों के बीच में मीडियम था, और ये दोनों का अनुपात ही है एप्सिलॉन आर, ठीक है, पक्का। अब सुनो, एप्सिलॉन आर अनुपात है, आपने मैथमेटिकल डेफिनेशन तो बता दिया, इसका अब हमको और अच्छे से समझाइए, तो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, वो सुनो। जैसे एप्सिलॉन आर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अगर मैं एग्जांपल लूँ पानी का यानी वाटर का, वाटर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है लगभग 80.4, कितनी होती है, तो इसका मतलब क्या है सर, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80.4 या लगभग 80 मान लो, राउंड अप वैल्यू, तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। इस बात का मतलब क्या है वो सुनो, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि जैसे ये दो चार्जेस हैं, जैसे ये दो चार्जेस हैं, मान लीजिए इनके बीच में कुछ पानी वानी नहीं है, हवा है फिलहाल, वायु है या वैक्यूम है, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा, जो भी लगेगा फोर्स, मान लो वो फोर्स एफ लगेगा, ठीक है। अब इन्हीं दोनों चार्जेस को मैं उठा के डाल दूं पानी में, कल्पना करो, कल्पना करनी है, किसमें डाल दूं, अब दोनों के बीच में पानी आ गया, पानी में डुबो दिए तो बीच में सब पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ही वाटर है, पानी ही पानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अब कम हो जाएगा,
कितना गुना कम हो, पता है कितने टाइम्स, कितना गुना कम हो जाएगा? 80 गुना। सोचो पानी जो है उन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को कितना गुना कम कर देता है? 80 गुना कम कर देता है। तो वही इसलिए उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। यानी किसी भी माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको वो चीज बताता है कि अगर आप उस मीडियम में उन चार्जेस को रख दें तो वो मीडियम उन चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को किस हद तक कम कर देता है, कितने गुना कम कर देता है। अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को आप मिट्टी के तेल में डालेंगे यानी केरोसिन में डालेंगे तो वो उनके बीच लगने वाले फोर्स को, मेरे ख्याल से मिट्टी तेल का केरोसिन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शायद 2-3 के बीच में होता है, 2 और 3 के बीच में, तो उतना गुना कम कर देगा। समझ में आ रहा है? ये होता है ना, कॉमन सी बात है। आप इसको मैग्नेट से भी समझ सकते हैं। 2 मैग्नेट को मैं से रखूंगा ना आसपास तो फट से अट्रैक्ट होंगे। अब वो उन्हीं दोनों मैग्नेटों में एक ऊपर एक नीचे रखूंगा तो थोड़ा कम अट्रैक्शन फोर्स गया। कागज के पेज के बीच 2 मैग्नेट को रखूंगा तो उतना नहीं होगा जितना कि हवा में होगा, है ना? इसका मतलब ये है कि बीच में कुछ रखे जाने पर अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। समझ में आएगा? तो कितना कम हो जाता है? तो जितने गुना कम हो जाता है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब समझना है इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जितने गुना फोर्स कम हो जाता है वही। कैसे लगा? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये डेफिनेशन थी, आपको इसको याद रखना है। और इसका एक और नाम क्या है? करेक्ट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, शीलता, विद्युतशीलता। क्लियर है? कोनो डाउट तो नहीं ना? ठीक है।